इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2021 में इंटीग्रेशन टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आया है। इंटीग्रेशन टॉपिक के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का सवाल बनाने के लिए आना चाहिए। पिछले वीडियो में हम लोग देखे भी थे कि 2021, 20, 19, 18 चारों ईयर के डिफरेंशिएशन के सवालों को सॉल्व किए हैं। आप उसको भी जा कर के देखें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2021 में इंटीग्रेशन से किस टाइप का सवाल आया है। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर का dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो देखते हैं आखिर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर cos 2x देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे? cos 2x का फार्मूला होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। पहले देखिए यहां पर हम लोग cos 2x का फार्मूला लिखते हैं। cos 2x का ट्रिगो का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये ट्रिगो का फार्मूला है, आपको नॉलेज होना चाहिए। अब इसको यहां पर पुट करेंगे। इंटीग्रेशन cos 2x का फार्मूला यहां से यहां पे पुट करेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे हम लोग? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फार्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हो जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x, और नीचे में क्या है? साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब यहां पर साइन x प्लस cos x, साइन x प्लस cos x दो है, इसको स्क्वायर है मतलब दो टर्म है। तो एक से स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, एक से एक फिर भी यहां पर रहेगा। इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय साइन x प्लस cos x dx। क्यों? एक तो कैंसिल हो गया, फिर भी एक यहां पर हम लोग के पास बचा हुआ है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल लगाएंगे। इंटीग्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन रूल हम लोग पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन नियम, उसको देखेंगे। तो उसमें क्या करते हैं? नीचे वाले को पुट करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं पुट करके कि नीचे में क्या है। नीचे में क्या है? यहाँ पर पुट कीजिए, पुट साइन x प्लस cos x इक्वल टू टी। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब यहाँ जैसे डीसी में हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सब नहीं लिखेंगे, उतना टाइम नहीं है क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन के सवालों को बनाते हैं। तो यहाँ पर साइन x का डीसी क्या हो जाएगा? cos x। cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। अब यहाँ पर देखिए x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लेकिन इधर फिर या तो ये बोलिए आप d का क्या, dt का क्या लिखेंगे? dt बटे dx। इस यही dx यहाँ पर हम लोग cos x माइनस साइन x dx इक्वल टू dt लिखते हैं। लेकिन अब अगले प्रॉब्लम में डायरेक्ट यहाँ पर आप इस स्टेप को आप स्किप कीजिए। डायरेक्ट साइन का cos x, cos का माइनस साइन x और ब्रैकेट में dx बराबर dt लिखेंगे हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पर cos x माइनस साइन x इंटू dx, ये ब्रैकेट में है, इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं dt। उसके बाद यहाँ पर लिखिए इंटीग्रेशन, ये जो cos x माइनस साइन x इंटू dx है, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? dt, और डिवाइड बाय इस साइन x प्लस cos x को क्या माने हैं? t। तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है फार्मूला log ऑफ t प्लस c। अब यहाँ पर ये log ऑफ t प्लस c क्या है? इसको पहले एक बार हम लोग समझते हैं। t किसको माने थे? साइन x प्लस cos x को। यहाँ पे हो गया साइन x प्लस cos x प्लस c। यहाँ पर दो प्रकार का इंटीग्रेशन होता है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं।
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, कांस्टेंट को ऐड करते हैं, एक कांस्टेंट ऐड कर दिए। अब यहाँ पर क्या किस चीज़ का यूज हुआ, फर्स्ट में तो ट्रिगो के फार्मूला का यूज हुआ, उसके बाद ट्रिगो का यदि फार्मूला याद है उसके बाद आप आगे बढ़ा सकते थे, फिर सब्स्टिट्यूशन नियम लगाए, sin x प्लस cos x बराबर t पुट किए। यहाँ पर आपको डीसी का नॉलेज होना चाहिए कि sin x का डीसी क्या होता है, cos x का डीसी क्या होता है माइनस sin x बराबर dt बटे dx, वही dx यहाँ आया और cos x माइनस sin x इंटू dx बराबर dt लिखे तो आ गया। अब यहाँ पर t का मान जो रखे थे उसको रख दिए, यही हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए दिया है 2 इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी नहीं होगा, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी बी नंबर ऑप्शन होगा, सी और डी भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 1/x-1। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग दो तरीका से करेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट कीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया हुआ है। अभी हम लोग एक फार्मूला देखे थे, ये 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड x प्लस सी। ये हम लोग फार्मूला देखे थे इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला देखे थे 1/x dx इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग वो x-1 को नहीं लॉग ऑफ लिख देंगे, कभी गलत भी रॉन्ग भी हो सकता है, तो हम लोग इसको पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे x-1 इक्वल टू टी, तो x का तो क्या होगा डी x का हो जाएगा 1, ऐसे आप बोल सकते हैं, x का 1 कांस्टेंट का 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। बोले थे डी टी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, अगले प्रॉब्लम में डायरेक्ट डी एक्स लिखेंगे, डायरेक्ट डी एक्स लिखेंगे 1 माइनस एक्स 1 माइनस 0 इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा डी एक्स 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर dx का स्थान पे आप क्या लिखेंगे dt, तो 1/t dt हो गया। जब हम लोग 1/x dx का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस सी है, 1/t का क्या होगा, इसका भी होगा log ऑफ मोड ऑफ t प्लस सी। अब यहाँ पर log ऑफ मोड x प्लस सी है, तो यहाँ पे क्या हो गया log t किसको पुट किए थे x-1 को, हो गया x-1 प्लस सी। क्यों बता रहे थे, डायरेक्ट हम बोल सकते थे 1/x-1 को log ऑफ x-1, चूंकि 1/t का यदि log ऑफ t होता है तो 1/x-1 को डायरेक्ट वही तो आया, आप डायरेक्ट इतना क्यों किए। लेकिन यदि इसी टाइप का सवाल आ जाए, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि 1/1 माइनस एक्स डी एक्स, यदि आप यहाँ पे डायरेक्ट ये कर देंगे कि log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी, आपका ये गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है उसको देखेंगे, इसको आप रखिए वेटिंग में। अब हम लोग देखते हैं, आप पुट कीजिए, पुट करेंगे आप तो क्या होगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी, 1 का तो 0 माइनस 1 एक्स का डी सी 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस डी टी। अब dx का स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस डी टी डिवाइड बाय t, चूंकि आप 1 माइनस एक्स को तो t पुट किए हैं। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखने के बाद हम लोग t माइनस को बाहर कर लेंगे, माइनस बाहर कर लेंगे और 1/t dt हम लोग के पास आ गया, माइनस log ऑफ मोड ऑफ t प्लस सी आया। बताइए अभी माइनस आ गया, लेकिन हम लोग तो माइनस लिखे नहीं, ये लॉग का फार्मूला है एक, n log m यदि रहे तो log m पे पावर n हो जाता है, n log यदि m रहे तो log m पे पावर n हो जाता है। यहाँ पर न है कुछ -1 है, नेगेटिव है तो -1 है, यदि हम यहाँ पे लिख सकते हैं log मोड ऑफ t पे पावर -1 प्लस सी। अब यहाँ पर माइनस पावर किसी पे रहता है तो वो 1/में आ जाता है, तो 1/ मोड ऑफ t हो गया, 1/ मोड ऑफ प्लस सी। अब t का मान क्या माने थे, log 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स प्लस सी। देखिए कहाँ से कहाँ आ गया सवाल, कहाँ से कहाँ चला गया, थोड़ा एक मिस्टेक करेंगे तो ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इस तरह से यदि ये ध्यान देना है कि यदि x के कोफिशिएंट में निगेटिव ना रहे, ना कोई नंबर रहे, तो डायरेक्ट आप करके ऑब्जेक्टिव कीजिए, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि
x के कोफिशिएंट में नेगेटिव रहे या कोई संख्या रहे तो आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको पुट करना पड़ेगा। एक बात और है, यदि यहाँ पर 2x रहता तो 2 से डिवाइड हो जाता, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कर देते log ऑफ x माइनस 1/2 डिवाइड कर देते, या पुट कीजिएगा तो फिर भी वही होगा। देखेंगे आगे सवाल, फिर हम लोग यहीं इसी चैनल पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूरा 12th का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, 11th का। फिर अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के सवाल को सॉल्व करेंगे A to Z, उसके बाद हम लोग वहाँ पर चलेंगे। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग 3rd नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या है प्रॉब्लम? इंटीग्रेशन x⁴ - 1 डिवाइड बाय x² + 1 इंटू dx। अब इसको सॉल्व करना क्या करेंगे, ऊपर में आप उसको सॉल्व कीजिए थोड़ा। x⁴ को लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, और 1 के लिख सकते हैं 1² का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x² + 1 dx है। a² - b² का फार्मूला क्या होता है? होता है a + b इंटू a - b डिवाइड बाय x² + 1 dx। अब यहाँ पर ये x² + 1 से x² + 1 से कैंसिल हो जाएगा। क्या हम लोग के पास बचेगा? x² - 1 dx। अब करेंगे क्या, देखिए अलजेब्रा आ गया कि दो फंक्शन x² - 1 अलग अलग कर दीजिए। एक बार x² का इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक बार 1 का, तो 1 आ जाएगा dx। अब क्या करेंगे, इसमें क्या फार्मूला लगेगा उसको हम लोग देखते हैं। एक फार्मूला है d/dx, अब तो डिफ्रेंशिएट नहीं, इंटीग्रेशन, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, है इंटीग्रेशन x⁴n dx इक्वल टू क्या होता है, x⁴n + 1 डिवाइड बाय n + 1 + c। मीन्स कोई यदि फंक्शन है उस पे पावर है कुछ, तो उस पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। ये n जो है वो रियल नंबर है, तो यहाँ पर उसी का यूज करते हैं हम लोग इस सवाल में। x⁴ है तो x⁴ में एक ऐड कर दीजिए, 2 में +1 को ऐड कर दीजिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए, माइनस अब dx का x हो जाता है +c। यहाँ पर x³ डिवाइड बाय 3 माइनस x + c क्या हुआ, हम लोग का यही ऑप्शन हुआ। देखते हैं, x³/3 + 2x k, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन है डी नंबर, x³/3 माइनस x + k। कांस्टेंट को यहाँ पर k लिया है, हम कांस्टेंट को c लिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे का 4 नंबर प्रॉब्लम है, ये कह रहा है इंटीग्रेशन log 2 dx। कैसे सॉल्व करेंगे? log 2 जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, log x तो है नहीं, log 2 कांस्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं एक कंसेप्ट, इंटीग्रेशन के अंदर में कोई कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। क्या जानते हैं हम लोग कंसेप्ट, इंटीग्रेशन के अंदर में यदि कोई कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। यहाँ भी ये log 2 कांस्टेंट है तो यहाँ पे log 2 को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा dx। अभी हम लोग देखे थे कि log 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x + c। तो ये हो गया x log 2 + c, x log 2 + c, यही ऑप्शन में हो जाएगा x log 2 + c। अब आगे का प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन sec x डिवाइड बाय sec x + 10x dx। ये प्रॉब्लम है और 4 ऑप्शन भी गिवन है। क्या है ऑप्शन कि sec x + sec x + k, sec x - 10x + k, sec x + k और 10x + k। क्या ऑप्शन होगा उसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर sec x डिवाइड बाय sec x प्लस क्या है 10x, यदि डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग उसको सॉल्व करना होगा। कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ, क्योंकि sec का dc होता है sec x × 10x, 10 का होता है sec²x, वो तो है नहीं यहाँ पर, वो नहीं है, तो हम लोग इसको करेंगे क्या, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा
सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स। देखिए कुछ आसान सवाल भी है, कुछ आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट पुट करके आंसर को बनाएंगे। तो इसीलिए आप जो आपको आसान लगे उसको आप यहाँ पर सॉल्व करें। 1 बाय कॉस एक्स तो है, यहाँ कॉस एक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई कॉस एक्स, या आप यहाँ से इस कॉस को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तो डिवाइड में ही है। तो अब बच गया क्या, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करिए, प्रमेयकरण कीजिए कि 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स है, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन एक्स है, जिससे रेशनलाइजेशन हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर दिए, क्या हुआ हम लोग के पास 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। 1 माइनस यहाँ पे आ गया क्या, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ फिर अलग अलग डिवाइड कर दिए, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग इंटीग्रेट भी कर लेते हैं, माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन, दो कॉस स्क्वायर है मीन्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो साइन बटा कॉस साइन एक्स बटा कॉस एक्स इंटू 1 बटा कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स डी एक्स माइनस साइन बटा कॉस टेन एक्स 1 बटा कॉस सेक एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर का हो जाएगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, बी नंबर 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी, बी नंबर ऑप्शन होगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे का 6 नंबर प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। ऑप्शन में दिया हुआ है 10x प्लस एक्स प्लस के, 10x माइनस एक्स प्लस के, x माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस के और 10x/2 प्लस के। कांस्टेंट को यहाँ पर के लिया है, हम लोग भी के लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ट्रिगो का नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर फार्मूला देखिए, हम लोग ट्रिगो में पढ़े थे 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक फार्मूला ये हो गया, और एक 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों फार्मूला है ट्रिगो का। x क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, ये 2 तो गया पानी में, साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, अरे 10 स्क्वायर एक्स का तो हम सर फार्मूले नहीं जानते हैं, 10 स्क्वायर एक्स का तो आप फार्मूला नहीं जानते हैं, लेकिन इसका तो आप फार्मूला जानते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप इसको तो पुट कीजिए। अब यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 10 स्क्वायर को, क्या पुट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर का dc करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx। dc से मोह माया नहीं जा रहा है। सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का होता है 10x और dx का क्या होगा x प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट को के ले लेते हैं। तो यहाँ
इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ भी हम लोग कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, तो कॉट स्क्वायर का फार्मूला होता है, कॉट को चेंज कर लीजिए, कॉट स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फार्मूला आप पुट करेंगे, आपसे सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स और माइनस एक्स प्लस के। माइनस कॉमन ले लेते हैं, कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस के, यही ऑप्शन में है। इंटीग्रेशन 0 से 3 एक्स डी एक्स किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से 3, इसमें कांस्टेंट यूज नहीं करते हैं। अभी हम लोग एक बार अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं। 0 से 3 है तो अपर लिमिट रखेंगे, 3 3 जा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 9 बाई 2 माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0 बाई 2 0, तो ये आ गया 9 बाई 2। ऑप्शन नंबर है 9 बाई 2 सी नंबर में। इस तरह का सवाल है छोटा छोटा। अब 9 नंबर सवाल है डिफरेंट इंटीग्रेशन का, 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, सेपरेट करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट हम लोग करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस डी एक्स का क्या होगा, एक्स। अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख देंगे। एक बार आप अपर लिमिट रखिए तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 2 माइनस 0 का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 0। एक बार अपर लिमिट रखे दोनों में, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। होता क्या है इंटीग्रेशन में कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर 2 पावर 8 2 पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 बाई 3 प्लस 2 माइनस 0 का क्यूब 0 बाई 3 0 प्लस 0 0, ये हो गया 0। तो 8 प्लस 6 बाई 3, तो 8 6 14 बाई 3। तो इस तरह से कितना आ गया, 14 बाई 3, आंसर 14 बाई 3। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे 9 नंबर का प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। तो साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दीजिए। एक बार अपर लिमिट रखते हैं हम लोग, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। साइन पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, कॉस साइन 0 डिग्री क्या होता है 0। तो 1 माइनस 0 1 हो गया आंसर। ऑप्शन है 1 बी नंबर में, आप टिक कीजिए। 10 नंबर ऑब्जेक्टिव है, इंटीग्रेशन से 0 से 1 डी एक्स बाय एक्स प्लस 1। हम लोग डी एक्स बाय एक्स प्लस 1 टाइप का सवाल बना चुके हैं। यदि इस तरह से रहे इंटीग्रेशन 0 से 1, इसको लिख सकते 1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो अभी लिखे थे कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स, यहाँ होगा लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो अपर लिमिट लॉग 1 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट लॉग 0 प्लस 1, लॉग 1 प्लस 1 2 माइनस लॉग 1। लॉग m फार्मूला होता है एक इन लॉग का कि लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m बाई n। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। log 2 माइनस log 1 क्या हो जाएगा, log 2 बाई 1। तो फाइनली हो गया log 2, ये हो गया आंसर। तो ये आंसर है
कितना नंबर ऑप्शन में, एक नंबर ऑप्शन में log2 इसको आप पुट कीजिए। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए कि 0 से π/2 log cot थीटा डी थीटा, ये है ऑप्शन दिया हुआ π/2 log2, π/4 log2, 2π log2 0। देखते हैं क्या होगा इस टाइप का प्रॉब्लम। जैसे इंटीग्रेशन में आपको 0 से π/2 आ जाए, प्रॉपर्टीज यूज करना है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रल का। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज होता है 0 से a f(x) dx जब रहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 0 से a f(a - x) dx। ये प्रॉपर्टीज है किसका, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे I = 0 से π/2 log cot थीटा डी थीटा, आई पुट कर लिए। अब ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे I = 0 से π/2 log cot π/2 माइनस थीटा डी थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। π/2 log, ये हो गया tan, cot π/2 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा डी थीटा। ये आ गया इसका। इसको हम लोग I माने थे और समीकरण इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को तो ऐड करेंगे तो I + I क्या हो जाएगा, 2I = 0 से π/2 log cot थीटा डी थीटा प्लस 0 से π/2 log tan थीटा डी थीटा। 2I = 0 से π/2 दोनों में है, बाहर आ गया, क्या हो गया log cot थीटा प्लस log tan थीटा डी थीटा। log m प्लस log n, एक फार्मूला होता log में, log m प्लस log n = log m × n, ये फार्मूला होता है log m × n, यहाँ पे यूज कीजिए। 2I = हो जाएगा 0 से π/2 log cot थीटा × tan थीटा डी थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा × cot थीटा कैंसिल होके 1 हो जाएगा। 2I = 0 से π/2 log, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1। अब log 1 क्या होता है 0, तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा 0 से π/2 पूरा 0 × थीटा, तो पूरा 0 हो गया। तो 2I = क्या हो जाएगा, तो 0, पूरा सिस्टम ही 0 हो गया, पूरा 0। तो इसीलिए एक था क्या, किसका इंटीग्रेशन निकालना था, I किसको माने थे, 0 से π/2 log ऑफ cot थीटा डी थीटा का मान हो गया 0। आगे का 11 नंबर का प्रॉब्लम है, ये प्रॉपर्टीज बेस्ड है। 11 में क्या है, -π/2 से π/2 mod ऑफ cos x dx, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले जो प्रॉपर्टीज है उसको एक बार देखते हैं। प्रॉपर्टीज है यदि -a से a f(x) dx रहे तो हम लोग लिखते हैं 2 × 0 से a f(x) dx। कब लिखते हैं ये, जब f(x) इवन फंक्शन हो, f(x) क्या हो, इवन फंक्शन हो। when if f(x) is an even function, f(x) is an इवन फंक्शन हो, ये कब लिखते हैं, जब f(x) इवन फंक्शन हो। और इवन फंक्शन का हम लोग ये भी लिख सकते हैं f of x = यदि f of x हो जाए तो ये इवन फंक्शन। अब ये देखते हैं यदि ये इवन फंक्शन नहीं होता है तब क्या होता है, तब -a से a f(x) dx का मान होता है 0। कब होता है 0, इफ f of x is an
ओड फंक्शन। ओड फंक्शन यदि होता है तो फंक्शन का मान 0 होता है। तो ओड फंक्शन कब होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, यदि माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए तो उसको ओड फंक्शन कहते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गया जो हम लोग पहले से स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग इसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए प्रॉब्लम में। अब हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो यहाँ से हम लोग माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है इस प्रॉब्लम में, मोड ऑफ cos x dx। तो सबसे पहले देखते हैं ये एफ एक्स जो है इवन है कि ओड है। लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ cos x। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, मोड ऑफ cos माइनस एक्स। cos माइनस थीटा क्या होता है, ट्रिगो के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो cos थीटा। तो ये तो आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इसको तो लिख सकते दोबारा एफ एक्स। तो ये हो गया इवन फंक्शन। क्या हो गया, इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। यदि एफ एक्स इवन फंक्शन हुआ, यदि कॉस मोड ऑफ कॉस एक्स इवन फंक्शन है, तो हम लोग इस सवाल को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इतना को 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 से पाई बाई 2, 2 इंटू एक बार अपर लिमिट रखिए साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 डिग्री। तो साइन 2 इंटू साइन पाई बाई 2 1 माइनस 0, साइन 0 0, तो क्या हो गया 1 माइनस 0 1, 2 इंटू 1 2। तो आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्या है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें भी प्रॉपर्टी यूज होगा। क्या बोले कि जब भी आप देखिए 0 से a एफ एक्स डी एक्स, आप इस प्रॉपर्टीज को जरूर यूज करें, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसको आप जरूर यूज करें। तो लेट कर लेते हम लोग, ऑप्शन में है ये, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आई बराबर ही होगा 0 से पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर i इक्वल टू क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया साइन एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया साइन एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, जिसको हम लोग i पुट किए हैं, और इसको 2 मान लीजिए, कर दीजिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दिए, i प्लस आई क्या होगा, i प्लस आई 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। देखिए इसमें क्या है, कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 डी एक्स 2i इक्वल टू, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dx का इंटीग्रेशन x
0 से π/2, 1/2 एक बार अपर लिमिट रखिए π/2 माइनस, चूंकि dx का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट 0, तो क्या हो जाएगा 1/2 π/2 इंटू π/2 π/4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी π/4। अब आगे का 13 नंबर प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 0 से 1 e⁻x dx। अब इसको सॉल्व करना है। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन e⁻x dx का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c, लेकिन यहाँ पर डिफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए हम लोग c नहीं देंगे। e⁻x का e⁻x हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। एक बार अपर लिमिट रखेंगे 1 माइनस e⁻0, e⁻1 माइनस e⁻0 1 होगा, तो e-1 ऑप्शन नंबर है सी नंबर। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे का 14 नंबर प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव है अल्फा से बीटा φ(x) dx, बीटा से अल्फा φ(x) dx। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, अल्फा से अल्फा φ(x) dx, इसको अल्फा से अल्फा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ये क्या फार्मूला कहाँ से यूज हुआ है। जैसे हम लोग ये कंसेप्ट सीखे थे, इसका हो जाएगा 0। आखिर ये क्यों हुआ 0, समझिए थोड़ा। यहाँ से a से b fx dx को हम लोग लिख सकते हैं a से c fx dx प्लस c से, यहाँ पर c से b fx dx। देखिए a से c से b, तो a से b लेते हैं। इसी तरह से यहाँ से अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा, तो अल्फा से अल्फा लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, a से b f(x) dx रहता है। यदि हम लोग यहाँ इसको b से a fx dx लिखते हैं तो बाहर में माइनस हो जाता है यदि इसका लिमिट चेंज करते हैं तो। अब यहाँ पर यदि हम लोग अल्फा से अल्फा f(x) dx है, इसको क्या लिखेंगे? इक्वल टू, चेंज भी कर देंगे अल्फा से अल्फा f(x) dx। अब यहाँ पे लेफ्ट में लाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, 2 अल्फा से अल्फा f(x) dx बराबर 0। इसीलिए हम लोग अल्फा से अल्फा f(x) dx 0 लिखें। तो एक प्रॉपर्टीज ही है कि यदि आप a से a fx dx बराबर क्या हो जाता है 0, मीन्स यदि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो उस इंटीग्रेशन का मान 0 होता है। यदि अपर लिमिट लोअर लिमिट बराबर हो तो इंटीग्रेशन का मान क्या होता है? 0 होता है। अब 15 नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये एक अच्छा प्रॉब्लम माना जाता है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस्ड है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है उसको एक बार देखते हैं। इंटीग्रेशन यदि fx हो और gx हो, fx dx, इंटीग्रेशन fx gx dx का इंटीग्रेट करना हो तो हम लोग fx को बाहर लेते हैं और इंटीग्रेशन g(x) dx माइनस जिसको आप बाहर किए हैं उसका डेरिवेटिव कीजिए f' और g(x) dx होल dx, मीन्स फिर gx का इंटीग्रेट किए फिर होल का इंटीग्रेशन किए। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ से एक बात आता है कि आप fx को बाहर किए हैं तो gx को क्यों नहीं, आप gx को भी बाहर कर सकते हैं। उसके लिए एक कंसेप्ट है, उसके अनुसार से हम लोग आइलेट के अनुसार से fx dx को मानते हैं। तो आइलेट क्या होता है उसको देखिए। आइलेट, आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यदि इसमें से फर्स्ट में जो आए उसको आप fx मान के बाहर रखिए। तो अब ये जो हम लोग का प्रॉब्लम है उसमें से देखते हैं कि कौन फर्स्ट में आ रहा है। इन्वर्स तो है नहीं, लॉगरिथमिक है उसको fx मानेंगे तो लॉगरिथमिक को बाहर करेंगे, log x को बाहर कर लिए log of x। अब यहाँ तो बचा कुछ नहीं, dx बचा, रहने दीजिए, माइनस होल इंटीग्रेशन जिसको बाहर किए हैं उसका आप dc कीजिए, डेरिवेटिव कीजिए, log x का डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद आप dx का इंटीग्रेशन करेंगे
क्योंकि यदि लॉगरिथमिक बाहर आ गया तो वहां पे 1 बचता है, 1 एल्जेब्रिक मानेंगे हम लोग, और होल dx। यहां पर log x dx का इंटीग्रेशन होगा x माइनस इंटीग्रेशन log x का dc होगा 1/x, इंटीग्रेशन dx का x dx, ये कैंसिल हो जाएगा, x log x माइनस इंटीग्रेशन dx। तो फाइनली हम लोग पास x log x माइनस इंटीग्रेशन dx का x प्लस c होगा। जो ऑप्शन आप आगे का प्रॉब्लम है 16 नंबर में, इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx, तो एक एल्जेब्रिक है, अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, x का dx प्लस 2 dx, x का क्या हो जाएगा, पावर में एक जुड़ जाता है और उसी से भागा होता है, डिवाइड हो जाता है, 2 का 2x प्लस c। क्या फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ, x पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज किए। अब देखिए 16 नंबर प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव में, इंटीग्रेशन 1 से 3 dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 1 से 3, अपर लिमिट रखिए 3 माइनस 1, आंसर होगा 2, ऑप्शन को क्लिक कीजिए। अब आगे का 18 नंबर सवाल को देखिए, 18 में क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x dx, क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, 0 से π/2, अपर लिमिट रखिए sin π/2 माइनस sin 0 डिग्री, तो sin π/2 1 माइनस 0, sin 0 0, तो 1 हो गया आंसर, ऑप्शन को टिक कीजिए। बहुत आसान सवाल है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन sin x cos x dx, पुट कर दीजिए क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का है, sin x को यदि t पुट करते हैं तो sin का dc क्या होगा, cos x dx इक्वल टू dt, sin को t पुट किए हैं, cos x dx को dt लिखेंगे। अब t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² / 2 प्लस c, t का मान क्या है, sin x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx, अच्छा प्रॉब्लम है, आपको इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए। अभी आप डायरेक्ट बनेगा नहीं, तो इस cos स्क्वायर x का फार्मूला हम लोग जानते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 होता है। अब ये फार्मूला यहाँ पर पुट कीजिए, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 dx। अब यहाँ पर सेपरेट 1/2 dx का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस cos 2x बाई 2 dx। देखिए यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, प्लस यहाँ भी 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, लेकिन इसके एंगल में जो 2 है उससे डिवाइड हो जाएगा प्लस c, ये 2 तो कैंसिल नहीं होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा x/2 प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस c। ये 2 मार्क का प्रॉब्लम है। अब यहां पर हम लोग एक फार्मूला होता है, यहां पर इंटीग्रेशन cos ax dx इक्वल टू साइन ax डिवाइड बाय a प्लस c, मीन्स उसके एंगल में जो रहता है उससे यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। डायरेक्ट भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग भी cos का sin 2x लिखे, 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 दूना 4 हुआ, तो x/2 sin 2x/4 हुआ। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग 2 मार्क का प्रॉब्लम को देखेंगे। इससे पहले का जो क्वेश्चन था 20 नंबर, वो भी 2 मार्क का था। तो इस तरह का सवाल है, इसको कह रहा है इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट करने से पहले आप यहाँ इसको सॉल्व करना होगा अंदर में। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेट तो करेंगे लेकिन रूट से बाहर लाते हैं, तो 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, चूंकि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं साइन 2 साइन x इंटू कॉस x, चूंकि टिर्गो का फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं cos a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो रूट अंडर cos x माइनस
साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ये स्क्वायर से बाहर आ जाए, रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। तो यहां पर अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, कॉस एक्स dx माइनस साइन एक्स dx। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो आंसर हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कीजिए। अब 22 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे का 22 नंबर में क्वेश्चन है, 2 मार्क का ही है, 2 मार्क का ही क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 से e कॉस लॉग x डिवाइड बाय x dx। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए log x को पुट करेंगे हम लोग, log x इक्वल टू t, तो log x को t पुट करेंगे तो log x का dc क्या होता है 1/x, लेकिन लिमिट को भी चेंज कीजिए। व्हेन जब x बराबर 0 है तो देन t बराबर क्या हो जाएगा, t cos 0 0, log 0 ये तो 0 ही होगा। अब यहां पर व्हेन जब x बराबर e देन t इक्वल टू, देखिए log e, log के बेस में नहीं कुछ रहता है तो e हम लोग मानते हैं कैलकुलस में, तो log e। अब यहां पर t इक्वल टू log e टू द बेस e 1 होता है, log ऑफ n टू द बेस log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1। तो यही फार्मूला हम लोग यूज किए हैं। डिफ्रेंशिएट कीजिए, log x का dc 1/x dx बराबर dt। अब यहां पर रखिए 0 से 1 cos log x को t और dx बाय x dt। अब यहां पर cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, 0 से 1 तो हो जाएगा sin 1 माइनस sin 0, तो हो गया आंसर sin 1। तो यहां पर इसका आंसर होगा sin 1। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे का 2 मार्क का प्रॉब्लम है। देखिए करा प्रूव दैट 0 से π/2 log 10x dx इक्वल टू 0। तो हम लोग LHS से RHS में प्रूव करेंगे, तो हम लोग इसको I मान लेते हैं क्योंकि हम लोग को प्रॉपर्टीज लगाना है। तो I लेट कर लेते हैं, I इक्वल टू 0 से π/2 log 10x dx। अब एक प्रॉपर्टीज होता है 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। इसका हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यदि हम लोग यूज करते हैं तो 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस x dx। इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखे थे, ये तो 2 मार्क का है। अब आगे 10 π/2 माइनस x क्या होता है, cot x होता है। तो 0 से π/2 log ये हो गया cot x dx। आप इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर एडिंग कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कीजिए, i प्लस i क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2, यहां पर π/2 log 10x dx। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं, एक साथ रख लेते हैं 10x प्लस log cot x dx, कॉमन भी ले लिए साथ साथ, i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log m प्लस log n। फार्मूला देख चुके, log m इंटू log n होता है cot x dx। अब 1/2 0 से π/2 log 10x इंटू cot x, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/2 0 से π/2 log 1 क्या होगा log 1 0, तो ये पूरा 1/2 ये 0 हो जाएगा, तो 0 ये आंसर हो गया 0। तो i था क्या, किसका मान प्रूव करना था, 0 तो प्रूव्ड हो गया। 0 से π/2 log ऑफ 10x dx, देखिए 0 से π/2 log 10x dx इक्वल टू 0, यही हम लोग को RHS में प्रूव्ड
करना था। तो LHS से RHS प्रूव हो गया, हम लोग इसको LHS मान सकते थे, हम लोग को I मानना था, ये LHS है, I पूरा को मान लिए, LHS वाले को I, और हम लोग सॉल्व कर दिए, LHS से RHS प्रूव हो गया, हमको 0 प्रूव करना था। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, केस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम लोग यहाँ पर 10 4 है तो 10 4 ही रहने देते हैं, 4x, एक सेक स्क्वायर x dx ऊपर में भी और नीचे में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर 10 पे पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर x dx, ये सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, हम लोग पुट करते हैं 10x इक्वल टू टी पुट करते हैं, 10 का डी सी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर रखिए क्या हो जाएगा, ये टी पुट किए हैं टी पावर 4, सेक स्क्वायर x dx को डी टी, लेकिन नीचे में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यदि ऊपर में बड़ा हो पावर और नीचे में छोटा हो तो बोलते हैं इसको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम लोग प्रॉपर बनाते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, ये कंसेप्ट अच्छा है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर को प्रॉपर बनाने के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, तो हम लोग एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करें। टी पावर 4 को 1 प्लस टी पे पावर 4 में हम लोग 1 प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो टी स्क्वायर से करेंगे तो टी यहाँ पर T4 टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, T4 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर। अब माइनस टी स्क्वायर आएगा रिमाइंडर में, प्लस 1 से लगाते हैं, माइनस 1 से, माइनस 1 से तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, लेकिन माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। अब प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, आया मेरे पास 1 रिमाइंडर। अब इसी चीज को आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख सकते टी पावर 4 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर को टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन लगाइए, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी। अब यहां पर सेक स्क्वायर बाय डी टी तो हम लोग लिख लिए थे, यहां होगा क्या, डी टी, टी नहीं एक्स नहीं डी टी, तो टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 डी टी प्लस 1 डिवाइड बाय, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। देखिए सब फार्मूला में आ गया, टी को लिखेंगे टी क्यू बाय 3 माइनस टी प्लस ए स्क्वायर, एक फार्मूला होता है 1 बाय 1 tan इनवर्स टी बाय 1 प्लस सी। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला देखेंगे, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। लेकिन यहाँ पर एक x के जगह पे t है और एक के जगह पे 1 है, तो 1 स्क्वायर लिख दिए, इसीलिए लिखे 1 बाय 1 tan इनवर्स t बाय 1। अब यहाँ पर t का मान क्या हम लोग पुट किए हैं, t का मान पुट किए हैं 10x, हो जाएगा 10x का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 10x प्लस 10 इनवर्स इंटू 10x, चूंकि t को 10x लिखेंगे प्लस c। अब यहाँ पर 10x का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 10x प्लस 10 इनवर्स इंटू 10x क्या होता है x प्लस c। यही आपका आंसर हुआ। इतना आप करने के बाद आपको 5 नंबर मिलेगा, लेकिन आप एक प्रॉपर तरीका से सॉल्व करेंगे तब।